साल की एक बच्ची जिसके साथ बलात्कार होता है, इस पर कोई डिबेट नहीं हो सकती। इस पर सिर्फ एक रिएक्शन आता है, नफरत, गुस्सा और इंसाफ की डिमांड। ये एक जुर्म है और जुर्म दरिंदगी है। यहाँ बात किसी के ओपिनियन की नहीं है, यहाँ बात बच्ची के शरीर, दिमाग और उसके बचपन पे की गई हिंसा की है। बचपन जिसे सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, जिसे संभालना चाहिए था, उसी बचपन को कुछ लोगों ने तोड़ दिया। दिल्ली के भजनपुरा एरिया में 18 जनवरी को 6 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का केस रिपोर्ट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में 3 बच्चे शामिल बताए गए, जिनकी उम्र 10, 13 और 14 साल है। 2 को अप्रीहेंड कर लिया गया और एक अक्यूज्ड और उसका परिवार मिसिंग है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस केस का सबसे भयानक पहलू ये है कि यहाँ विक्टिम बच्ची ही नहीं, अक्यूज्ड भी बच्चे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ बच्चे ही अनसेफ नहीं हो रहे, उनका दिमाग भी अनसेफ हो रहा है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियरल एक्सपर्ट साफ कहते हैं, बच्चे जन्म से ही क्रिमिनल नहीं होते। जो वो देखते हैं वही सीखते हैं, और जो बार बार देखते हैं वो उसे नॉर्मल मान लेते हैं। आज के टाइम में जब बिना सुपरविजन के फोन, रील्स, क्लिप और सेक्सुअलिस्ट कंटेंट जब बच्चों तक पहुंचता है, तो उनका दिमाग मैच्योर होने से पहले ही डिस्टॉर्ट हो जाता है। बच्चे समझते हैं कि वो इमिटेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि स्क्रीन ही वजह है, इसका मतलब है कि बिना गाइडेंस का एक्सपोजर खतरनाक होता है। ये एक्सप्लेनेशन है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। जुर्म जुर्म होता है और जुर्म करने वालों के लिए कोई सिंपैथी नहीं। इस केस में गुस्सा और भी तब बढ़ जाता है जब रिपोर्ट्स में आता है कि एलिगेटेड अक्यूज के परिवार ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो जुर्म को जस्टिफाई करते हुए लगता है। और ऐसे जुर्म को जस्टिफाई करना सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं, इंसानियत के खिलाफ होता है। और फिर एक और शर्मनाक चीज, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक रिपोर्टर उसी 6 साल की बच्ची का इंटरव्यू लेते हुए दिख रहा है। ये जर्नलिज्म नहीं है, ये एक्सप्लॉयटेशन है। बच्ची का दर्द कोई व्यू और टीआरपी का टूल नहीं होता। बीएनएस के तहत बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट सबसे सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस में आते हैं। इस केस में लागू होते हैं बीएनएस का सेक्शन 64, 65 अग्रेवेटेड सेक्सुअल ऑफेंस और सेक्शन 76 चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट। विक्टिम की एज जितनी कम होती है, लॉ उतना स्ट्रिक्ट होता है। यहाँ कंसेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बीएनएसएस के मुताबिक पुलिस पर क्लियर जिम्मेदारी होती है, जैसे कि फास्ट और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसेस, विक्टिम को मीडिया एक्सपोजर से बचाना और मिसिंग एक्यूज को एक्टिवली ट्रेस करना। ये चॉइस नहीं, कानूनी फर्ज होता है। बीएसए के अंडर मेडिकल रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक और डिजिटल एविडेंस कोर्ट में इंपॉर्टेंट होते हैं। मीडिया ट्रायल नहीं, सबूत इंसाफ तय करते हैं। जुवेनाइल एक्ट के अकॉर्डिंग अक्यूज का माइनर होना केस को छोटा नहीं बनाता। प्रोसेस रिफॉर्मेटिव होता है, लेकिन जुर्म की सीरियसनेस पूरी तरह कंसिडर होती है। इस केस का मैसेज क्लियर है, बच्चों के फोन पर नजर, कंटेंट पर सुपरविजन, गलत बिहेवियर पर जीरो टॉलरेंस और विक्टिम ब्लेमिंग पर फुल स्टॉप। ये किसी एक घर की बात नहीं है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बचपन को बचाना किसी एक कानून का काम नहीं, ये पेरेंट्स, सोसाइटी, मीडिया और सिस्टम सबका फर्ज है।